नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। आज हम बातचीत करने वाले हैं लेवल 1 व लेवल 2 का जो भी पेंडिंग परिणाम है, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे आपका संशोधित परिणाम आने वाला हो, चाहे वेटिंग हो। दोस्तों इन तमाम पॉइंटों के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि लेवल 2 के जो रिवाइज़ परिणाम आने वाले हैं वो कब तक आएँगे, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि कुछ विषयों का परिणाम कुछ दिन पहले जारी हुआ था, उसके बाद संभावना थी कि जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जनवरी लगभग आपकी 1 वीक कंप्लीट हो चुका, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है, तो कब तक परिणाम जारी होगा? और लेवल 1 की जो वेटिंग लिस्ट है, वो कब तक आएगी? आएगी या नहीं आएगी? और जब आएगी तो लगभग कितने पदों पर नए अभ्यर्थी को मौका मिल सकता है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और जो रिवाइज़ परिणाम आएगा लेवल 2 का, उसमें जो चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि लेवल 2 के अंदर लगभग 18 से लेके 20 प्रश्नों के अंदर दोस्तों फेरबदल हो रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, 5 से आप लगभग ये मान के चलिए कि हर विषय के अंदर अब जिन भी विषयों का परिणाम जारी होगा, उसमें दोस्तों प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, यदि एक प्रश्न के अंदर भी फेरबदल होता है, तो कम से कम डेंसिटी यदि अभ्यर्थियों की बातचीत करें तो काफ़ी है। तो कितने अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे, उनके लिए दोस्तों सरकार अतिरिक्त पद सृजित करेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए कि अब अतिरिक्त पद सृजित कब तक होंगे, कब तक परिणाम जारी होंगे दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, कितने नए अभ्यर्थियों का चयन होगा, और लेवल 1 की जो सेकंड आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, तो उसमें कितने नॉन जॉइनर है, कितने अपात्र स्टूडेंटों का डाटा आया दोस्तों, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। कट ऑफ कम होगी क्या दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। किस विषय के अंदर ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कौन से विषय के अंदर ज़्यादा प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है दोस्तों, तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है, और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे लेवल 1 की सेकंड वेटिंग लिस्ट से संबंधित। उसके बाद हम बातचीत करेंगे लेवल 2 के जो भी रिवाइज़ परिणाम आने वाले हैं दोस्तों, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो लेवल 1 की जो वेटिंग लिस्ट है, उसमें दोस्तों यदि बातचीत करें कि नॉन जॉइनर कितने हैं, यानी नॉन जॉइनर जिन्होंने जॉइन नहीं किया, वो अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दोस्तों एक आरटीआई का जवाब आप सभी के सामने आया होगा। उसमें लगभग 214 अभ्यर्थी नॉन जॉइनर प्लस अपात्र होने वाले विद्यार्थियों की भी संख्या 203 है। यदि टोटल पदों की बातचीत करें तो लगभग 417 के आसपास पदों पर दोस्तों परिणाम जारी होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो वेटिंग का 6 महीने का रूल है दोस्तों, वो उसके अंदर अड़चन पैदा कर रहा है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। अब 6 महीने वाला यदि रूल की बातचीत करें कि यदि वो अभी जो नया संशोधित हुआ है कि उसमें आप वेटिंग लिस्ट 1 साल तक निकाल सकते हैं, यदि उसके अंदर उसको शामिल कर दें तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से दोस्तों बोर्ड के पास नॉन जॉइनर का डाटा है, लेकिन दोस्तों बोर्ड के ने जो सरकार ने रूल बनाया दोस्तों, उसके हिसाब से अभी तक बोर्ड वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर रहा। अब जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो कितने पदों पर आएगी, तो लगभग ये मान के चलिए 417 पदों पर दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट। यदि टोटल पदों की बातचीत करें तो इसमें नॉन जॉइनर के भी 214 पद है, प्लस 202 आपके लगभग 203 पद है आपके अपात्र, यानी 417 पदों पर दोस्तों परिणाम जारी होना चाहिए। अब बोर्ड कितने पदों पर परिणाम जारी करेगा वेटिंग लिस्ट या नहीं करेगा दोस्तों, ये बोर्ड और सरकार के ऊपर पूरा का पूरा खेल डिपेंड है। अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने नॉन जॉइनर का डाटा शिक्षा विभाग में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी तरह से मेहनत की, नॉन जॉइनर का डाटा बोर्ड के पास भेजा। अब बोर्ड के पास जो 6 महीने वाला रूल है, वो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों किस प्रकार का है। अब ये पूरा का पूरा खेल है दोस्तों कि 6 महीने वाला रूल जो अभी संशोधित हुआ, जिसमें 1 साल तक वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि इतने ज़्यादा टाइम लगने का सबसे बड़ा रीज़न एक तो बोर्ड था कि बोर्ड ने कई बार दोस्तों बोला होगा कि हम वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, लेवल 2 का संशोधित परिणाम जारी करेंगे। ये नवंबर-दिसंबर से दोस्तों परिणाम जारी करने की बात कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों हर जब भी परिणाम का टाइम आता है, मान लो जिस वीक का परिणाम का बोला जाए, आपने देखा होगा जब उपचुनाव की आचार संहिता लगी थी, उससे पहले भी बोर्ड ने बोला था कि हम परिणाम जारी कर देंगे। लेकिन जिस दिन परिणाम जारी करना था दोस्तों, उसी दिन आचार संहिता लगी, तो फिर आचार संहिता की वजह से दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थी को इंतज़ार करना पड़ेगा। अब कब परिणाम जारी होगा दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। मैंने L1 की वेटिंग लिस्ट से संबंधित दोस्तों आपको बातचीत बता दी। लगभग 417 पदों पर दोस्तों परिणाम जारी होना शेष है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वो 6 महीने वाले रूल की आ रही है। अब इस पर क्या निर्णय होगा दोस्तों, वो आने वाले टाइम के अंदर ही पता लगेगा। अब बातचीत करते हैं कि लेवल 2 के संशोधित परिणाम आखिरकार आएँगे कब तक? एसएस का जो परिणाम जारी हुआ था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं हुआ, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। और जो अब परिणाम जारी होने वाले हैं, उसमें हर विषय के अंदर दोस्तों आपको फेरबदल देखने की पूरी संभावना है। अब किस विषय के अंदर कितना फेरबदल होगा, तो दोस्तों एवरेज मान के चलिए कि प्रत्येक विषय के अंदर आपको 2 से लेके दोस्तों 4 प्रश्नों के अंदर फेरबदल देखने को मिल सकता है।
हो सकता है किसी विषय के अंदर 4 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो जाए, हो सकता है किसी विषय के अंदर 3 प्रश्नों के अंदर, किसी विषय के अंदर 2, किसी विषय के अंदर 1 प्रश्न भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब जिन भी विषयों का परिणाम जारी होगा, वो आपका परिणाम संशोधित जारी होने वाला है। यदि संशोधित परिणाम नहीं होता तो उसी दिन दोस्तों उस विषय का परिणाम बोर्ड जारी कर देता। लेकिन अब परिणाम आएगा कब तक, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि परिणाम में दिक्कत क्या आ रही है। तो अब परिणाम आने की संभावना दोस्तों, एक संभावना मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी वीक के अंदर फ्राइडे को 1 या 2 विषय का यदि बोर्ड चाहता है दोस्तों परिणाम जारी कर सकता है। संभावना यही है कि शुक्रवार को 1 या 2 विषय का आपको परिणाम देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर तो दोस्तों बोर्ड के ऊपर है सारा का सारा खेल कि बोर्ड कब तक परिणाम जारी करेगा, कब तक उसका परिणाम तैयार हुआ है, वो तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। लेकिन संभावना यही है कि संभावना ये थी पहले कि 5 जनवरी के आसपास या 3 से 4 जनवरी के आसपास परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तो अब संभावना यही है कि लगभग आप मान के चलिए 11-12 तारीख के आसपास दोस्तों परिणाम जारी होने की संभावना है। अब वो कौन से विषय का परिणाम जारी होगा दोस्तों, वो किसी को नहीं पता। एक दिन पहले या उसी दिन दोस्तों आपको ट्वीट के माध्यम से आलोक राज जी स्वयं बता देंगे कि इस विषय का आज परिणाम जारी करेंगे। लेकिन पूरी संभावना यही है कि अब जिन भी विषयों का परिणाम जारी होगा तो उनका परिणाम के अंदर दोस्तों फेरबदल हो सकता है। फेरबदल का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर इधर-उधर हो सकते हैं, यानी पहले ए था तो उसका बी हो सकता है, और कुछ क्वेश्चनों को दोस्तों डिलीट किया जा सकता है। अब कितने परसेंट रहेंगे किसी विषय के अंदर, एग्जैक्ट डाटा दोस्तों किसी के भी पास नहीं है। यदि आपको कोई बता रहा है तो मे बी पॉसिबल वो राइट हो या गलत हो दोस्तों, वो जिस दिन परिणाम जारी होगा उसी दिन पता लगने वाला है। तो पूरी संभावना है कि इस वीक के अंदर 1 या 2 विषय का बोर्ड परिणाम जारी कर सकता है। अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों अतिरिक्त पद सृजित करेगी सरकार, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। चयनित अभ्यर्थी हाईकोर्ट के अंदर भी गए थे, वहाँ पे भी दोस्तों उनको अच्छी न्यूज़ मिली है कि उनको बाहर नहीं कर सकते, कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया। इनके लिए अतिरिक्त शैडो पोस्ट क्रिएट करके दोस्तों इनका समायोजन करना पड़ेगा। अब जो चयनित अभ्यर्थी है यदि कट ऑफ के आसपास है, जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि प्रश्नों के अंदर फेरबदल होगा तो जिनके कट ऑफ से 2, 3, 4 अंक तक कम या ज़्यादा है उन अभ्यर्थी को दोस्तों दिक्कतें हो सकती है। लेकिन दिक्कत उनको बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि सरकार अतिरिक्त पद सृजित करेंगे। अब कितने क्वेश्चनों के अंदर फेरबदल हो रहा है, तो लगभग 18 से लेकर दोस्तों 20 क्वेश्चनों की संख्या बताई जा रही है। बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा लगभग बोला गया था, आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया था कि 18 से लेकर 20 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। तो एवरेज मान के चलिए कि अब जिन भी विषयों का परिणाम जारी होगा उनमें 2, 3, 4 तक क्वेश्चनों के अंदर फेरबदल हो सकता है। कुछ क्वेश्चनों को डिलीट भी किया जा सकता है, कुछ क्वेश्चनों के दोस्तों आंसर चेंज भी किए जा सकते हैं। अब कितने नए अभ्यर्थियों का चयन होगा, जाहिर सी बात है कि जब परिणाम आपका संशोधित होगा तो कुछ चयनित अभ्यर्थी भी बाहर होंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि चयनित अभ्यर्थी का समायोजन होगा, यानी उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उनके लिए अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। और जो अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे उनके स्थान पर दोस्तों नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ में गिरावट भी हो सकती है और कट ऑफ में बढ़ोतरी भी हो सकती है। कई सारी विषय के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि कट ऑफ में कमी हुई। अब सबसे बड़ा चीज़ ये कि आंसर की संशोधित जारी होगी या नहीं होगी, जिस भी विषय का परिणाम संशोधित होगा यदि प्रश्नों को लेकर, तो दोस्तों जाहिर सी बात है उसकी रिवाइज आंसर की भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जारी करनी पड़ेगी। तो आपको किसी भी तरह की अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका इंतजार बहुत जल्द दोस्तों खत्म होने वाला है। अब लेवल 1 के सेकंड वेटिंग लिस्ट का मैंने आपको बता दिया कि 6 महीने वाले रूल की वजह से दोस्तों अभी तक जारी नहीं हुई है। लगभग 417 के आसपास टोटल पदों पर परिणाम जारी होना बाकी है। अब वेटिंग की यदि बात करें कि नॉन जॉइनर का डाटा कितना है, तो वो प्योरली दोस्तों 214 ही नॉन जॉइनर का डाटा है। बाकी ये 203 अपात्र हुए, उसमें से कितने पदों पर परिणाम जारी होना बाकी है दोस्तों वो किसी को नहीं पता। लेकिन नॉन जॉइनर यानी वेटिंग लिस्ट लगभग 214 पदों पर दोस्तों बोर्ड को जारी यदि रूल के हिसाब से जारी करेगा तो दोस्तों लगभग 215 के 214 पदों के आसपास वेटिंग लिस्ट आपकी जारी होने वाली है। अब इसमें किसको फायदा होगा, जाहिर सी बात है वेटिंग लिस्ट के अंदर नॉन जॉइनर सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के होंगे, ओपन कैटेगरी के होंगे। इसका मैंने कारण भी आपको बता दिया कि इनके अंदर पोस्टें भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों नॉन जॉइनर का डाटा उतना ही ज़्यादा उस कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलता है। कट ऑफ कम होगी वेटिंग लिस्ट से, जाहिर सी बात है दोस्तों कट ऑफ कम होगी। सबसे कम कट ऑफ किस कैटेगरी की होगी, वो जनरल की होगी। सबसे कम डेंसिटी जनरल की है, प्योर जनरल की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। उसके बाद डेंसिटी हर विषय के अंदर दोस्तों ज़्यादा है। और यदि ओबीसी की बातचीत करें तो एक एक नंबर पर कितने स्टूडेंट हैं आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। बहुत कम पॉइंटों के अंदर दोस्तों कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। प्रोविजनल परिणाम भी दोस्तों संशोधित परिणाम के साथ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द से जल्द लेवल 2 के जिस भी विषय के परिणाम पेंडिंग है, चाहे वो आपका प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे आपका एडिशनल डिग्री वाला वो सब्जेक्ट वाला दोस्तों परिणाम हो, तत्काल जारी करना चाहिए। क्योंकि कितना टाइम बीत चुका,
जो विद्यार्थी पेंडिंग परिणाम का इंतजार कर रहे हैं उन्होंने तीन चुनाव की दोस्तों आचार संहिता झेली है, चाहे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की बातचीत करें, चाहे विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की बातचीत करें, उपचुनाव सहित दोस्तों 3 प्रकार की आचार संहिता 3-3 महीने का उन्होंने इंतजार किया, 2-2 महीनों का इंतजार किया। अब इंतजार बहुत लंबा हो गया। संभावना है कि इस वीक के अंदर बोर्ड किसी न किसी विषय का लेवल 2 का संशोधित परिणाम जारी करेगा, और जब भी परिणाम जारी होगा तो कटऑफ में दोस्तों गिरावट भी हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसी के साथ यदि प्रश्नों के अंदर फेरबदल होगा तो रिवाइज आंसर की भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। अब क्या डिलीटेड प्रश्नों में भी फेरबदल होगा दोस्तों? जिस दिन परिणाम जारी होगा उसी दिन इस बात का दोस्तों पता लगेगा। अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिन प्रश्नों के 2 ऑप्शन राइट थे उन क्वेश्चनों को दोस्तों डिलीट किया जा सकता है, और कुछ क्वेश्चनों के यदि पहले ए आंसर था और ऑथेंटिक प्रूफ के हिसाब से अब एक्सपर्ट कमेटी ने उसका आंसर बी माना, तो जाहिर सी बात है कि ए का बी होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ अभ्यर्थियों के नंबर कम भी होंगे, कुछ अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे भी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।